हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये है एक क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमें ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 है तो आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, x की जगह -1 रखेंगे और 1 बाय 1 जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए क्या है, 2x - 7। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -1। भाई x की वैल्यू जब -1 है तो इसको पुट करेंगे -1 को, क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 - 7। आगे सॉल्व कीजिए इसको, क्या आ जाएगा -2। अब -1 इंटू 2 कितना होता है -2। ये -7 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -9। दैट विल बी योर आंसर। ऐसे ही अगला पार्ट देखिए। बस यहाँ पे अगर आपको इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये चीजें आती हैं तो इजीली ये चैप्टर आप कर सकते हो, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। -x+2 है, पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो माइनस क्या आ जाएगा -1+2। अब मुझे बताइए कि जब दो माइनस एक साथ हों तो क्या होता है उस केस में। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 1+2, ये आ गया 3। बस ये आंसर होगा। देखिए, ये साइन आपको पता होने चाहिए। जब दो माइनस एक साथ होंगे तो उनकी जगह हम प्लस लिख सकते हैं, लेकिन जब एक प्लस एक माइनस या फिर एक माइनस एक प्लस होगा तब हम सिर्फ माइनस ही लिखेंगे। अगर दो प्लस हुए तो ऑब्वियसली प्लस आएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो बस यही चीज होता है। अब अगर हम नंबर्स की, इंटीजर्स की बात करें, दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उस केस में हम ऐड करेंगे। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं उस केस में भी ऐड करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है तो अब आगे करते हैं इसको। इसका थर्ड पार्ट देखिए। अब x² + 2x -+1। ठीक है, यही है। पुट x इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा -1 इसका स्क्वायर +2 -1 +1, क्या हो जाएगा ये 1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये +2 है और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 +1। ये चीज समझ में आई ना बच्चों। देखिए 2 -1 इसका मतलब है 2 इंटू -1, और 2 को ये 2 क्या है, प्लस में है और 1 माइनस में है। अब दो इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, तो क्या आ जाएगा भाई, आंसर एज ए नेगेटिव इंटीजर आएगा। दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, आंसर में साइन नेगेटिव इंटीजर वाला होगा। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए ये -2 आया। कितना आ जाएगा ये 1 + 1 2, 2 - 2 ये 0 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है यहाँ पे, 2
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो पुट x इज इक्वल टू -1, तो 2 -1 का स्क्वायर माइनस -1 -2। बस इसको सॉल्व करना है। अब किसी भी चीज का स्क्वायर अगर होगा तो नेगेटिव साइन की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। 2 इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा और +1 -2। समझ में आया बच्चों कैसे किया मैंने? देखिए एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है यहाँ पे, स्किप तो नहीं किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 इंटू 1 लिखा है ना। ये कैसे आया, -1 इंटू -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 होता है। बस वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, -1 का स्क्वायर। तो -1 इंटू -1 कितना आ गया, ये 1 आ गया, 1 लिख दिया। अब दूसरी चीज, दो साइन एक साथ है, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा एंड -2 ऑलरेडी है। 2 + 1 -2, तो +2 -2 कैंसिल हो गया, ये सिर्फ 1 आंसर आया। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट? अब देखिए अगला सवाल। यहाँ पे आपको a और b दोनों दिए हैं, है ना। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2, तो इनकी वैल्यूज आपको बतानी है। चलिए नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है? चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको दिया है ना, फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करनी है, 2, b इज इक्वल टू -2। क्या आ जाएगा, a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट्स इट। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, ये आ जाएगा 8। अब किसी का भी अगर स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है तो स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव में आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड पार्ट देखिए, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको a है 2, b है -2, ये पुट करना है। तो 2 इसका स्क्वायर प्लस a तो 2 है इंटू b -2 है और प्लस -2 का स्क्वायर है, दैट्स इट। आगे सॉल्व करेंगे, ये 4 आ जाएगा, -4 एंड +4। क्या हो जाएगा, +4 -4 0 हो गया, ये सिर्फ 4 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब जो थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, थर्ड वाले में क्या है, होमवर्क आप करेंगे। थर्ड वाले में सिर्फ जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, साइन चेंज हुआ है, सॉल्व ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट करेंगे सब। what should be what should be the value what should be the value of a if the value of if the value of 2x square 2x square plus x minus a equals to 5 when x is equal to 0।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या होगी। ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन में 2x² प्लस एक्स माइनस ए किसके बराबर है, ये 5 के बराबर होगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं 5 के बराबर रख दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आप ये लिख लीजिए गिवन क्या है। गिवन है 2x² प्लस एक्स माइनस ए। ठीक है, ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू 5 है, ये गिवन है ना। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो क्या होगा, ध्यान से समझना है। x को अगर हम 0 रखते हैं तो 2 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5। ठीक है, a की वैल्यू चाहिए हमें। तो अब जहां जहां हमने 0 रखा है वहां क्या होगा, सब 0 हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी 0 है। तो बेसिकली माइनस ए 5 के बराबर है, तो ए किसके बराबर होगा, -5 के बराबर होगा। यही तो पूछा है आपसे, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट करेंगे अब आप। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, simplify the expression and find its value, find its value when a is equal to 5, b is equal to -3, 2a² plus ab प्लस 3 माइनस ए बी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ पे बता दी गई है, नोट करके सॉल्व करें। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास 2a² प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी, यही है। तो एक काम करिए, यहाँ पे इस 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए। 2a² प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ए बी, है कि नहीं, ये ठीक है। अब देखिए ये प्लस 2ab ये माइनस ए बी, इनको एक साथ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² प्लस 2ab माइनस ए बी को भी यहीं लेके आ जाइए, प्लस 3 प्लस 2ab और माइनस ए बी, क्या आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है 2x माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। 5x माइनस 3x क्या आता है, 2x आता है। इसी तरह से अगर सेम वेरिएबल हो तो जो उनके कोफिशिएंट्स हैं उनको माइनस करके लिख देते हैं, तो 2a² प्लस ab प्लस 3 आ गया। अब यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3, ये वैल्यूज रखेंगे तो 2 a की जगह 5 रख दीजिए आप, प्लस 5 इंटू -3 प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको। 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 25 माइनस 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15 प्लस 3।
ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए 25 इंटू 2 50 माइनस 15 प्लस 3, 50 माइनस 15 कितना आ गया 35 प्लस 3 और ये आ गया 38, 38 विल बी योर आंसर। नोट कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।